10 जुलाई 2015 जब एस एस राजामौली के डायरेक्शन में बनी बाहुबली द बिगिनिंग ने सिनेमाघरों में कदम रखा और पूरे देश को एक सवाल के साथ अपनी कहानी को अधूरा छोड़ दिया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और सालों के इंतजार के बाद 28 अप्रैल 2017 को इस सवाल का जवाब पूरे देश को मिल गया और एस एस राजामौली की बाहुबली ने लोगों के दिलों में ऐसी जगह बना ली जो शायद ही कोई मूवी बना पाए। पर क्या ये जादू सिर्फ उस सवाल की वजह से हुआ? और ये हुआ एस एस राजामौली के विजनरी डायरेक्शन और उनके लिखे हुए लार्जर लाइफ कैरेक्टर्स की वजह से, जो बच्चे बूढ़े जवान सभी को आज भी याद है। तो आज हम बात करेंगे एस एस राजामौली ने बाहुबली मूवी के लार्जर लाइफ कैरेक्टर की इंस्पिरेशन कहाँ से ली और क्यों ये कैरेक्टर हमें इतने पसंद है। आपको बात सिखा। आप ये जानते हैं कि एक आर्टिस्ट या डायरेक्टर अपने लिखे हुए कैरेक्टर की डेप्थ को जानकर उस कैरेक्टर के व्यक्तित्व को अपनी कल्चरल माइथोलॉजी से जोड़ देता है तो वो कैरेक्टर फिक्शनल होते हुए भी ऑडियंस की नजरों में जिंदा हो जाता है। और इस बात को एस एस राजामौली बड़े ही खूबसूरत तरीके से अपनी मूवीज में दिखाते हैं। उन्होंने बाहुबली की हर कैरेक्टर की जीवन शैली को हमारे हिंदू माइथोलॉजी से जोड़कर लिखा है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं बिचल देव के कैरेक्टर की। इनका कैरेक्टर हमारे हिंदू माइथोलॉजी में महाभारत के धृतराष्ट्र और शकुनी की जीवन शैली को देखकर लिखा गया है कि कैसे वो धृतराष्ट्र की तरह अपाहिज होकर भी सिंहासन के लिए आखिरी दम तक लड़ रहा है। और भावनात्मक तरीके से देखें तो ये शकुनी की तरह भल्लाल देव को अपने माँ और भाई के खिलाफ भड़काता है, वरना भल्लाल देव बहुत सज्जन पुरुष था। छोड़िए, तो अब बात करते हैं भल्लाल देव की, क्योंकि सभी जानते हैं कि मूवी का मेन विलन है और सिंहासन के लिए अपने भाई को मार देता है, सेम लाइक दुर्योधन जिसने महाभारत में पांडवों को मारने की कोशिश की। और अगर भल्लाल देव की सोच और आइडियोलॉजी की बात करें तो ये रामायण के रावण से काफी मिलती जुलती है, क्योंकि जैसे रावण सीता का हरण करके सीता को कैद में रखता है, वैसे ही भल्लाल देव देवसेना को कैद में रखता है। कि जैसे रावण की आइडियोलॉजी थी कि वो खुद को गॉड मानता था, वैसे ही भल्लाल देव माहेश्वती के बीचों बीच अपनी प्रतिभा बनवाकर ये साबित करना चाहता था कि वो माहेश्वती का गॉड है। तो बात करें अपने हीरो की तो वो है अमरेंद्र बाहुबली, जिसका व्यक्तित्व हमारे हिंदू गॉड श्री राम और महाभारत के वीर अर्जुन को देखकर लिखा गया कि कैसे वो कुंतल वासियों को पिंडारियों से बचा के देवसेना को जीत लेता है। जैसे द्रौपदी को स्वयंवर में वीरता दिखाकर अर्जुन ने जीता था और उसे अपनी माँ के कहने पर अपना ही राज्य छोड़कर जाना पड़ा, जैसे लॉर्ड श्री राम को छोड़कर जाना पड़ा। एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट देवसेना, जो कि पूरी तरह से द्रौपदी का एक प्रतिबिंब है। फिर चाहे वो पहली बार माहेश्वती में शिवगामी से बात करने के तरीके से हो या फिर भल्लाल देव से बेड़ियों में बनकर अपमानित किए जाने से हो, देवसेना का पूरा स्टोरी आर्क द्रौपदी की जीवन शैली से मेल खाता है और उसका अपने बेटे के लिए इंतजार उसे रामायण की सीता जी की जीवन शैली से जोड़ देता है। जैसे रामायण में सीता जी ने अशोक वाटिका में रहकर लॉर्ड श्री राम का इंतजार किया था, वैसे ही देवसेना माहेश्वती में दुख दर्द सहकर भी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। और हम बात करते हैं मूवी की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जो कि है कटप्पा। कटप्पा का कैरेक्टर इस मूवी का मेन की पॉइंट है, जिसकी वजह से मूवी को इतनी हाइप मिली। और ये महाभारत के भीष्म पितामह को देखकर लिखा गया है कि कैसे महाभारत में भीष्म पितामह ने सब कुछ जानकर दी, धर्म और कर्तव्य के नाम पर अधर्म को होने दिया। जैसे भीष्म पितामह ने भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित होते हुए देखा, वैसे ही देवसेना को भरी सभा में कटप्पा ने अपमानित होते हुए देखा। और जैसे भीष्म पितामह ने सब कुछ जानकर भी कौरवों की तरफ से लड़के अधर्म का साथ दिया, और वैसे ही कटप्पा ने भल्लाल देव के कहने पर बाहुबली को मारकर अधर्म का साथ दिया। नहीं मारता तो पिक्चर कैसे बनती? जब भी किसी फीमेल को मूवी में रूथलेस, डिक्टेटर और इंडिपेंडेंट दिखाया जाता है तो वो कैरेक्टर बहुत ही जल्द ऑडियंस से कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि KGF की रमिका सेन या फिर मर्दानी की शिवानी शिवाजी रॉय, और या फिर हम बात करें फैमिली मैन की राजी की। ये सभी ऑडियंस का दिल जीत लेती हैं। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो फीमेल कैरेक्टर आती हैं वो है बाहुबली की शिवगामी देवी। भाई पूरी पिक्चर एक तरफ और उनका भौकाल एक तरफ, और इन्हें भी महाभारत के एक कैरेक्टर से इंस्पायर होकर लिखा गया है जिसका नाम है सत्यवती। जैसे महाभारत में सत्यवती ने भीष्म को कुरुवंश का राजा बनने से रोक लिया था, वैसे ही गुस्से में आकर सिंहासन को अमरेंद्र बाहुबली से छीनकर भल्लाल देव को दे देती हैं। हमें मानता हूँ कि सिचुएशन कुछ और थी। अब बात करते हैं छोटे बट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की, जो कि अवंतिका का कैरेक्टर। बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है बट इम्पोर्टेंट फील होती है और इनके कैरेक्टर को भी हिंदू माइथोलॉजी से जोड़कर लिखा गया है। ये मूवी की शुरुआत में मेनका को रिजेंबल करती हैं। जैसे मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी, वैसे ही अवंतिका शिव को ऊपर जाने का रास्ता दिखाती है। तो आखिर में बात कर लेते हैं उसकी, जिसने एमन रेड्डी से पहले माउंट एवरेस्ट चढ़कर देश का नाम रोशन किया। हमें बात कर रहा हूँ महेंद्र बाहुबली की, जो कि दोनों मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। इसने धरती के 5 एलिमेंट पार करके अपनी माँ को बचाकर भल्लाल देव के बेटे का सर धड़ से अलग कर और भल्लाल देव को नर्क की आग में झोंककर मूवी को 1810 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक कमाई करा दी। अगर बात करें माइथोलॉजी की तो शुरुआती मेटाफोर को देखकर ये महाभारत के कर्ण की याद दिलाता है कि कैसे उसके अपनों ने उसे बचाने के लिए नदी के हवाले कर दी है और उसकी माउंटेन चढ़ जाने पर तमन्ना उसे लॉर्ड शिव से रिजेंबल करती है। एक्चुअली शिव का कैरेक्टर लॉर्ड शिवा की पावर को दर्शाता है। जैसे मूवी की शुरुआत में शिव ने शिवलिंग को उठाकर झरने के नीचे रख दिया था स्नान के लिए, और भल्लाल देव की मूर्ति का टुकड़ा झरने से ऊपर सीधे शिवलिंग के नीचे गिरता है। और इससे मूवी लॉर्ड शिव की गॉडली पावर को एम्ब्रेस करती है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, और वो ईश्वर की महाशक्तियों के आगे छोटी ही लगती है। मैं जानता हूँ कि आपके ओपिनियन इस मूवी को लेकर मेरे ओपिनियन से अलग हो। आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माहेश्वती।